नमस्कार साथियों, पाठशाला 360 में सभी को स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। देखो, ये जो AD और BC जो लाइन है ना, ये इक्वल है। ये बताया गया है AC एंड BD इक्वल परपेंडिकुलर। इक्वल का मतलब है जो इसका जो मेजर है और इसका मेजर ये इक्वल है एंड बोथ आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब यह राइट एंगल हो गया। तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि राइट एंगल। तो ये जो बेस है ना, ये जो लाइन AB है लाइन, इसमें AD और BC दोनों ही परपेंडिकुलर है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। हमको शो करना है कि CD बाइसेक्ट AB। ये जो हमको क्या प्रूव करना है, जो CD है ना, ये AB का बाइसेक्टर है। मतलब CD AB को बाइसेक्ट किया है। अगर CD AB को बाइसेक्ट किया है तो ये जो हिस्सा है और ये हिस्सा, ये दोनों इक्वल होगा एक दूसरे के। तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो उसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमको गिवन क्या दिया गया है। गिवन है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। मतलब AD और BC जो है ये इक्वल परपेंडिकुलर है। मतलब एक तो एक इक्वल है, दूसरा परपेंडिकुलर। चलो, तो पहले जो नोट्स है, हिंट दिया हुआ है कि AD और BC इक्वल है, उसको लिख लेते हैं। गिवन AD इक्वल टू BC। अच्छा, अभी जो दूसरा पार्ट है परपेंडिकुलर, देखो यहाँ सिंबल भी दिया हुआ है। ये राइट एंगल का सिंबल दिया हुआ है। मतलब ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है। मतलब 90 डिग्री है। अगर दोनों 90 डिग्री है तो दोनों इक्वल ही होगा। हम लिख सकते हैं, इस एंगल को लिख देते हैं DAO। एंगल DAO किसका इक्वल होगा? DAO CBO के इक्वल होगा। CBO। देखो, ये दोनों तो बराबर। हमको कैसे पता चला? क्वेश्चन में तो डायरेक्ट बताया नहीं कि इक्वल है, लेकिन हमको ये बताया कि परपेंडिकुलर है। अगर कोई भी दो एंगल परपेंडिकुलर होता है तो ये मतलब माना जाता है कि ये राइट एंगल है। मतलब परपेंडिकुलर का माने तो है ना 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अगर दोनों 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये DAO इक्वल टू में CBO इक्वल टू में 90 डिग्री हो गया। चलो, अभी ये दो चीज़ तो दे दिया है। अभी हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है CD बाइसेक्ट AB। CD AB का बाइसेक्ट क्या है? तो टू शो CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, अगर CD AB को बाइसेक्ट किया है, उसका मतलब जो A वाला पार्ट है ना और A वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल होगा। AB को बाइसेक्ट किया है तो इस पॉइंट पे बाइसेक्ट अगर किया होगा तो ये जो AO है और OB पार्ट है, ये इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं, हमको क्या प्रूव करना है कि AO इक्वल टू में OB। अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं ना कि AO OB के बराबर है, तो भी आ जाएगा कि CD बाइसेक्ट AB। अगर ये लिख लेते हैं तो हम लिख सकते हैं कि CD बाइसेक्ट AB। समझे? चलो, अभी हम प्रूव करते हैं। प्रूफ देखो, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमको डायरेक्ट पूछा गया है कि हमको दो ट्राइंगल को इक्वल, मतलब परपेंडिकुलर, तो ध्यान में थोड़ा भटक गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो डायरेक्ट बताया गया है, लेकिन इसमें ऐसे डायरेक्ट कुछ दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल और ये दूसरा वाला ट्राइंगल, ये दोनों को हम
कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ये वाला ट्राइंगल में ए साइड और ये वाला ट्राइंगल में ए साइड, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी के अनुसार। पहले ट्राइंगल है ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ डी, तो दूसरा हो जाएगा हमारा देखो बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी। ये दो ट्राइंगल में हमको किसी भी तीन चीज़ को इक्वल दिखाना है। तो पहली बात जो है, दो चीज़ तो दिया हुआ है, ए डी बराबर बी सी और डी ए ओ बराबर सी बी ओ। तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं। इसमें देखो ए डी आ गया ना, ए डी बराबर में बी सी गिवन है, गिवन। और दूसरा जो चीज़ है कि डी ए ओ ये इक्वल हो जाएगा सी बी ओ के। लिख लेते हैं इच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री राइट एंगल। अभी देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल और ये जो एंगल है ना, ये दोनों भी इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। हमने लाइन्स ऑन एंगल चैप्टर्स में पढ़े हैं कि अगर कोई भी दो लाइन अगर किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला और ये वाला जो लाइन है ना, ये दोनों एक दूसरे का इक्वल होगा। और जो ये वाला है और ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे का इक्वल होगा क्योंकि ये लोग वर्टिकली ऑपोजिट हैं। चलो तो ऐसे लिख लेते हैं कि ये एंगल को लिखेंगे ए और डी, एंगल ए ओ डी जो है ना, एंगल ए ओ डी हो जाएगा बी ओ सी के बराबर, एंगल बी ओ सी। ये लिखना ज़रूरी है। हर एक चीज़ अगर लिखेंगे तो उसका कहाँ से लिया गया है या कौन सा प्रॉपर्टी के लिए है इक्वल है, ये हमको मेंशन करना पड़ेगा। ये है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम क्या लिखे, एक साइड और दो एंगल को इक्वल देखा चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी। हालांकि हमको ये दोनों कॉन्ग्रुएंट पूछा नहीं गया है, लेकिन जो पूछा गया है ना, उसको दिखाने के लिए हमको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो कौन से हमारा प्रॉपर्टी यूज़ किया है, देखो साइड एंगल एंगल, तो ये ब्रैकेट में लिख देंगे। अगर आगे जगह होगा तो यह लिख लीजिएगा, अगर जगह नहीं होगा तो नीचे में भी लिख सकते हैं। तो साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। देखो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अभी देखो ये वाला जो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में ए ओ और दूसरा ट्रायंगल में बी ओ, ये दोनों इक्वल हो गया सीपीसीटी के अनुसार। हम लिख लेते हैं कि ए ओ इक्वल टू में ओ बी सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमने पहले भी टू शो में लिखे थे ना, सी डी बाइसेक्ट ए बी, तो भी सी डी बाइसेक्ट ए बी होगा अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर होगा। तो अभी ए और ओ बी बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं 10 सी डी बाइसेक्ट्स ए बी हैंस प्रूव्ड। आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।